HIPS ऑफिशियल। आज हम ये सीखेंगे कि ECG कैसे करते हैं किसी भी पेशेंट का। उससे पहले हम लोग ECG मशीन के बारे में जानते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है। सबसे पहले हम ECG मशीन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ECG मशीन को हम ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर बटन होता है, पावर बटन को चालू करेंगे, फिर यहाँ से अपने स्क्रीन को ऑन करेंगे। तो मशीन ऑन होने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लेगी, तो हम लोग 2 से 3 सेकंड का इंतजार करेंगे, उसके बाद मशीन को ऑन होने के लिए छोड़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ECG मशीन अब हमारी ऑन हो चुकी है, ठीक है। जैसा कि डिस्प्ले पे आ रहा है कि पेशेंट का एज है, जेंडर है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट आ रही है और यहाँ पे ECG की वाइब्रेशंस आएंगी आगे, ठीक है। बट अभी तक हमने किसी पेशेंट पर अप्लाई नहीं किया है, दैट्स वाई अभी नहीं आ रही। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे प्लेन, ऐसा आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, बड़े बड़े स्क्रीन्स लग रहे होते हैं, बट अभी हमने किसी पेशेंट के साथ अटैच नहीं किया, दैट्स वाई ये लाइन फ्लैट जा रही है, वरना इसमें वाइब्रेशंस आती, ठीक है, कुछ इस टाइप की वाइब्रेशंस, ओके। देन यहाँ पे हम लोग पेशेंट का एज करेंगे सेव, ठीक है, जेंडर करेंगे, नाम फिल करेंगे, वो हर मशीन की अलग अलग होती है, ठीक है। अभी हम लीड्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स की लीड्स होती हैं। सबसे पहली होती है लिम्स के लिए। लिम्स का मतलब होता है हमारे दोनों हाथ और पैर, ठीक है। देन दूसरी लीड्स होती हैं हमारी ट्रंक पोर्शन के लिए। ट्रंक पोर्शन क्या होता है? जो हमारा चेस्ट का पोर्शन होता है, ओके। सो सबसे पहले अब हम हैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्लिप्स होती हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे क्लिप होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक मेटल का पोर्शन है जिसपे हम जेल अप्लाई करके पेशेंट के हाथों पे लगाते हैं। वो मैं आगे पेशेंट के साथ डेमो में दिखाऊंगा। इस पे मेंशन होता है कि राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है लीड्स के ऊपर, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग लेग की तरफ, ठीक है। अब लेग्स के लिए भी देखोगे ना, तो पैरों के लिए जो आपका क्लिप होगा वो बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू हाथों के लिए, ठीक है, जैसा कि आपने पहले देखा था। इसके ऊपर भी मेंशन होगा कि कौन सा लेफ्ट पैर में लगना है और कौन से राइट पैर में लगना है। तो फीट से या लेग से, ठीक है, अलग अलग मशीन्स की अलग अलग वो होती है। देन अब आते हैं हम लोग ट्रंक पोर्शन पे, जो हम लोग लीड्स लगाते हैं बेसिकली V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, जैसे कि आप लोगों ने पहले अभी वीडियो में देखा था शुरू में। सबसे पहले C1 होता है, C2 होता है, C3, C4, C5 एंड C6। इसको हम V1, V2, V3, V4, V5, V6 भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है। अब आपको सीधा डेमो करके दिखाते हैं कि डेमो कैसे करा जाएगा, ठीक है। कि लाइव डेमो करेंगे, ठीक है। तो लाइव डेमो कर रहे हैं। ECG से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट के बॉडी पे जितने भी मेटल के पार्ट्स हैं वो रिमूव करा देंगे, ठीक है। इंक्लूडेड कोई गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, बेल्ट हो, ओके। ये सब कुछ हम क्या करेंगे, रिमूव करवा देंगे, क्योंकि अगर मेटल रहेगा तो उससे क्या होगा, ECG में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हमें थोड़ी सी क्या लगभग समझ आएगी, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रंक पोर्शन से, मतलब चेस्ट पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम मीडियल लाइन से हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं मीडियल लाइन से। सबसे पहले V1 प्लेस करेंगे। V1 प्लेस कहाँ पे होगा, 4th इंट्राकोस्टल पे होगा, ठीक है। 4th इंट्राकोस्टल क्या होता है, चौथी और पांचवी रिब्स के बीच का जो गैप होता है उसको इंट्राकोस्टल कहते हैं, ओके। सबसे पहले अब हम जो राइट हैंड साइड से, पेशेंट का जो राइट हैंड साइड है उससे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं V1 को प्लेस करना। पहले हम लोग काउंट करेंगे, ये हमारा क्लेविकल बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल बोन से हम काउंट करना चालू करेंगे 1, 2। जैसे आप महसूस कर सकते हो, ये जो थोड़े से जिन पेशेंट्स पे फैट ज़्यादा होगा उस पर दिक्कत आ सकती है, बट हाँ, अगर आप डीपली इंसर्ट करोगे, अपनी उंगलियों को प्रेस करके पुश करके देखोगे तो आपको रिब्स काउंट करने में ईजी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंट करना चालू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये रहा इंट्राकॉस्टल की। V1 हमने राइट साइड में प्लेस किया, V2 जस्ट उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में, ओके, ठीक है। देन V2 के बाद V3 को स्किप करके हम V4 जाएंगे। V4 कहाँ पे होगा, मिड क्लेविकुलर लाइन, जो हमारा क्लेविकल बोन है उसको हाफ कट करने पे मिड क्लेविकुलर लाइन आती है, और उसको हम 5th इंट्राकोस्टल पे, देन V4, और V2 और V4 के बीच में V3, देन V6 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और V4 और V6 के बीच में V5 आएगा, ओके।
तो ये हमने जेल्स को प्लेस कर दिया। अब बारी आती है लीड को प्लेस करने की। तो जैसे यहाँ पे नोजल्स देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में। ओके, सो वी विल स्टार्टेड राइट नाउ। ओके, अभी यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस भी रखना है, क्योंकि जो ईसीजी की जो ये लीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक कह सकते हो आप लोग, क्योंकि इसके वायर खींचने से ही आपकी ईसीजी की लीड्स भी खराब हो सकती हैं। तो V1 को प्लेस कर दिया, ये V2 को प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने सबको बताया था कि V4 को प्लेस करेंगे, V3 को स्किप करके। देन हमने V4 प्लेस किया, देन वी विल गो टू द V3। ओके, V3, देन अब और आगे बढ़ते हैं। V5, देन V6। अभी जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के बाद। ठीक है, अब हम लोग अब देखोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो लिंस के हैं, जो हाथों में लगेंगे, जो हैंड्स में लगेंगे, उसकी क्लिप्स छोटी होंगी, और जो लेग्स में लगेंगे, मतलब फीट में, जो पैरों में लगेंगे, उनकी बड़ी होगी। ठीक है, लेट्स इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, प्रोसीजर को आगे करते हैं। तो ये हम इस पोर्शन पे हम जेल को प्लेस करेंगे इनर साइड। ठीक है, बोथ साइड। ध्यान रखना है कि पेशेंट ने कोई मेटल के ऑर्नामेंट्स जैसे कि कोई रिंग वगैरह ना पहन रखा हो। ठीक है, हम पोजीशन का जरूर याद रखेंगे। देखो कौन ये राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, तो हमेशा साइड्स को ऑलवेज ध्यान रखेंगे। अब जो ये मेटल का, यहाँ पे ये मेटल का जो पोर्शन है ना, यही हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नोट करेगा। तो ये जहाँ पे हमने जेल लगाया है उसके कांटेक्ट पे आना चाहिए, मतलब ये इनर प्लेस होगा। ओके, अब फीट की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसा कि यहाँ पे भी सेम टू सेम कंडीशन है, इनर साइड। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन होगा हर जगह। ये मेटल का पार्ट अंदर की साइड यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ये भी हमने प्लेस कर दिया। ओके, लेट्स गो टू द ईसीजी मशीन। ओके, सो जैसे कि अभी हमने किया था, अब हम आते हैं प्रिंटिंग पे। ओके, जैसे कि अब हमने लीड्स लगा दी हैं, सब आप लोगों ने देखा कि लीड्स हमने लगा दी। जब हमने मशीन का जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि जो ये लाइन चल रही थी वो फ्लैटेड थी और यहाँ पे हार्ट रेट कुछ नहीं आ रहा था। बट जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हार्ट रेट यहाँ पे 94 है इनका। ठीक है, जो ये ईसीजी की लीड्स लगी हुई है पहले वो फ्लैट थी। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो कि इनमें वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने सारे लीड्स को क्रॉस मैच करेंगे। ठीक है, कि सारी जो हमने 10 पे 10 लीड लगाई है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले ये 1 2 3 लीड आ रही है, उसको देखेंगे। देन ये देखेंगे, आगे बढ़ेंगे V1 V2 V3 V4 V5 V6। सब में देखोगे आप लोग कि यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं, फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट हो रही है इसका मतलब कि हमारी लीड सही नहीं लगी है या कोई दिक्कत है लीड में। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग सब कुछ कर लिया था, पेशेंट का एज भी फीड कर लिया था, जेंडर भी फीड कर लिया था, नाम भी फीड कर लिया था। ये जैसे कि मैंने आपको मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में ही बता दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक शॉर्ट ईसीजी निकाल रहे हैं। शॉर्ट ईसीजी मतलब कि एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा कि मॉनिटर लग रहा होता है, उसमें ईसीजी चल रही होती है। अगर उस हम भी ऐसे छोड़ देंगे तो ये ईसीजी चलता रहेगा, कंटिन्यू मॉनिटर करता रहेगा। बट हमें अभी कोई कंटिन्यू ईसीजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको प्रिंट करने की ओर। ठीक है, एक शॉर्ट ईसीजी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सैम्पलिंग कर रहा है, मतलब डाटा को कलेक्ट कर रहा है। डाटा कलेक्ट करके ये क्या करेगा, पेपर पे
एक तरीके से उतार देगा। ठीक है, मतलब ये एक टाइप का हमें पेपर पे एविडेंस के तौर पे दे रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ECG निकल रही है, सारी रीड्स इसमें आ रही हैं। ये देखिए V1, V2, V3, V4, V5, V6, आर्म्स की भी आ रही हैं, लिम्स मतलब कि आर्म्स की, फीट की, सबकी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एवरेज आ रहा है। रिपोर्टिंग हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प से। ओके, और यहाँ पे इनकी डिटेल्स आ गई। ठीक है, डिटेल्स में इनकी आईडी आ गई कि ECG की आईडी क्या है, नेम आ गया, एज आ गया, मेल फीमेल। ठीक है, BP वगैरह हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, हाइट वेट भी मेंशन कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट हो हमें। ठीक है, हार्ट रेट वगैरह आ गया, या कौन से एक्सेस का जो रिपोर्ट को जो हम पढ़ना है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। और यहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि नॉर्मल ECG है। ठीक है, डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन पे नॉर्मल ECG है। ठीक है, बाद बाकी जो ये बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिस दिन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे या फिर हम 1-2 वीडियो के बाद कर देंगे, हम इसकी रिपोर्टिंग के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, कि पेपर में ये स्क्वायर बॉक्सेस क्यों बन रहे हैं और ये इतने सारे पैरामीटर्स क्यों हैं, ग्राफ क्यों बन के आ रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स। अब ये वीडियो हम यहीं